अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सब जीरो के बारे में। जीरो से समझेंगे सब जीरो का वायरिंग कैसे करते हैं, उसे कहाँ पे लगाया जाता है, उसके फायदे क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो ये देखिए सब जीरो है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ज़्यादातर आपने देखा हो होटलों, पार्लरों में, कोल्ड स्टोरेज में, कहीं पे तो आपने ये चीज़ देखी ही होगी, जहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले होती है, यहाँ पे अंक दिखाई देते हैं, तो टेम्परेचर दिखाई देता है, तो उसको सबसे पहले हम कहते हैं सब जीरो। अब समझिए, ज्यादातर डीप फ्रीजों में अभी नए जितने भी मॉडल के जो हमारे डीप फ्रीज आते हैं, उसमें सब जीरो का उपयोग किया जाता है। लेकिन ओल्ड मॉडल के जो हमारे डीप फ्रीज आते थे, अभी कितने फ्रीजों में हमारे क्या होता है, इसमें थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता है। अब थर्मोस्टेट देखिए, यहाँ पे डीएफ लिखा हुआ है, यानी ये डीप फ्रीज की थर्मोस्टेट स्विच है। तो आपको पता ही होगा, हमने कितने वीडियो बनाई हुई है थर्मोस्टेट के बारे में। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का कार्य ये है कि कूलिंग आने के बाद फ्रिज को कट ऑफ करना, यानी कंप्रेसर को कट ऑफ करने का काम कौन करता है? हमारी थर्मोस्टेट स्विच करती है। अब फ्रिज में हो, वीसी कूलर में, अलग अलग थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो डीप फ्रिज में वर्टिकल फ्रिज, होटल हो या किचन हो के फ्रिज में जो उपयोग किया जाता है, वो होता है डीप फ्रीजर, यानी जो हमें माइनस टेम्परेचर ले जाना होता है, उसके लिए हम थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करते हैं। लेकिन नए मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे सब जीरो का उपयोग, जैसे कोका कोला का जो आपने देखा हो वीसी कूलर हो, पेप्सी का वीसी कूलर हो, वहाँ पे क्या डिस्प्ले दी होती है। अब उसका कार्य क्या है? तो ये ठंडक आने के बाद जैसे ये मशीन को बंद कर देती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं आता कि इसको कितना टेम्परेचर अंदर की तरफ हुआ, यानी कूलिंग कूलिंग कोयल के अंदर कितना टेम्परेचर हुआ। हमने दवाई रखी है, किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए रखा है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हुआ, उसे हमें इससे आइडिया नहीं आएगा। ये सिर्फ हम क्या कर सकते, सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये आप सब जीरो का उपयोग करोगे, तो सब जीरो में आपको क्या अंदर का टेम्परेचर कितना है, कूलिंग आने के बाद वो क्या कर देगी, कंप्रेसर के पावर को कट ऑफ कर देगी। यानी कूलिंग हमें जैसे समझिए कि हमें अंदर 5+ टेम्परेचर रखना है, तो हम क्या करें, यहाँ से सेट कर देंगे, तो 5+ टेम्परेचर अंदर आ जाएगा। तो सेंसर उसको कमांड दे देगा कि ये समझिए कि यहाँ पे अंदर आ चुका है, तो क्या पावर ऑटोमेटिक, यानी कंप्रेसर हमारा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। और हमें कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या डिजिटल है, यहाँ पे क्या एरर आ जाएगी डिस्प्ले पे, वो भी हमें पता लग जाएगा। यानी ज़्यादातर अभी जो चीज़ें उपयोग जो होती है, जिससे ज़्यादातर प्रॉब्लम में आती है, तो सब जीरो में एक हमारा जो फ्रेंड है, उसमें ज़्यादातर कंप्लेन करता है कि सर आप क्या कीजिए, ये सब जीरो के वायरिंग के रिगार्डिंग आप क्या एक वीडियो उतारिए। तो हम क्या करेंगे, आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ कौन सी चीज़ लगी होती है और कौन से मॉडल का ये सब जीरो आता है। तो सबसे पहले आप नजीक आ जाइए, तो मैं आपको ये दिखाऊंगी ये सब जीरो कौन सा है, उसका वायरिंग हम नजीक से आपको दिखाएंगे। और आपको पूरा वीडियो देखना है, इससे क्या होगा, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब कभी भी आप वायरिंग करोगे, तो मैं आपको जो सिस्टम से आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिससे समझाऊंगा, उससे क्या आप वायरिंग इजीली कर सकते हो। बहुत हार्ड से आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी से समझ आ जाए वो हिसाब से आपको समझाऊंगा। तो आप थोड़ा नजीक आ जाइए, मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। तो सबसे पहले देखिए ये मॉडल कौन सा है। तो कितने भी अलग अलग प्लस टेम्परेचर में यूज़ करने वाले सब जीरो आते हैं, माइनस में यूज़ करने वाले आते हैं, एसी में, डीसी में, अलग अलग पावर से भी चेक करने वाले आते हैं। लेकिन हमें क्या चेक करना है, अगर किसी भी चीज़ को आप चेंज करने जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये मॉडल चेक कर लेना है। ये देखिए सब जीरो है, मेड इन इंडिया है, और उसका मॉडल कौन से मॉडल का ये सब जीरो है, तो ये जो है हमारा 7510T। आपको क्या करना है, कभी भी ओल्ड जो मॉडल का आप चेक करने जाते हो, तो आपको एक बार मॉडल चेक कर लेना है, ठीक है। तो कौन सा है, 7510T आपका हमारा सब जीरो है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे आगे की तरफ आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेट का बटन होता है, ऑफ ऑन का होता है, प्लस टेम्परेचर माइनस करने का होता है। यहाँ पे डिस्प्ले दी होती है, यहाँ पे सब जीरो लिखा हुआ आता है, ये सब जीरो है। तो ये देखिए सब जीरो है। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा कनेक्शन कैसे करना है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कनेक्शन कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2, यहाँ पे लिखा है प्रोब, यहाँ पे 3 4, यानी 1 2 3 5 6 7 और 8, ये क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ नीचे पे उसकी साइड में टर्मिनल दिए हुए हैं, जो नंबर के नीचे यहाँ पे क्या है, कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से क्या हम केबल को कनेक्शन कर सकते हैं। आप जब भी मार्केट से नया सब जीरो लाते हैं, तो उसके साथ में ये सब जीरो होता है, और इसके साथ में ये सेंसर दिया होता है। देखिए ये सेंसर जो होता है, जैसे हमें थर्मोस्टेट स्विच में सेंसर जो होता है, प्रोब जो होता है, इसे हमें कूलिंग कोयल के अंदर लगाना होता है। ऐसे ही हमें क्या करना होता है, जो हमारा कूलिंग कोयल के अंदर ये सेंसर को टच कर देना होता है। इससे क्या है, जो भी टेम्परेचर अंदर का होगा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये प्रोब लिखा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई 230 VSC 5060 HZ। अब समझिए इस चीज को कि ये जो कितने में कैसा होता है, कि ये एसी करंट का हमारा सब जीरो है, कितने में डीसी करंट का भी होता है। तो एक बार हमें ये भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम समझिए कॉमर्शियल चीज हो या एसी में जो भी चीज हमें यूज करना है, तो इसमें हम इसका
उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ये 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे COMP कॉम्प लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 250 वोल्ट तक ये वर्क कर सकता है। तो अब हम कनेक्शन करना सीखेंगे, कनेक्शन हमें कैसे करना है। तो देखिए, जो भी मॉडल का हमारा सब जीरो हो, तो सबसे पहले जब यहाँ पे 1 और 2 लिखा होता है, प्रोब लिखा हुआ होता है, उसे हमें सबसे पहले सेंसर का केबल लगा देना होता है, जैसे हमारे साथ में वो जो लगा हुआ होता है। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं, तो टेस्टर की मदद से यहाँ पे क्या है, जो स्पेस छोटा होने की वजह से बड़ा स्क्रू ड्राइवर आपका सेट नहीं होगा, तो आपको टेस्टर ले लेना है और ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल ओपन करना है। जैसे आप स्क्रू को खोलोगे तो नीचे की तरफ यहाँ देखिए स्पेस होगा, स्पेस होगा तो हमें क्या कर देना है, एक केबल को यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, चालू करके आपको दिखाएंगे और टेम्परेचर सेट कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमने लगा दिया है, हमें इसके बाद क्या करना है, टेस्टर की मदद से उसको फीड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंसर हमारा एक केबल उसका फीड हो जाएगा। देखिए ये हमने एक कर दिया। ऐसे हमें दूसरा भी, ये दोनों किसी भी ये यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे केबल को हमें क्या करना है, सेंसर का, उसे भी हमें यहाँ दे देना है। देखिए 1, 2 जहाँ पे भी लिखा हुआ, कोई भी मॉडल का हमारा सब जीरो हो, लेकिन 1, 2 पे हमें क्या कर देना है, प्रोब लिखा हो तो हमें सेंसर लगा देना है। ठीक है, देखिए हमने सेंसर लगा दिया है। अब वो जो यहाँ पे जो सेंसर होता है, अभी तो हम क्या करेंगे, फ्रीज तो हमारा है नहीं, हम बोर्ड के ऊपर यानी टेबल के ऊपर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम कहीं भी जगह पे रख देंगे। तो ये हमारा 2 कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ होता है कि सप्लाई के लिए 2 तीर लिखे हैं, तीर है देखिए, तो सप्लाई क्या 230 20 है सप्लाई, आप समझ सकते हैं। फेज हमें न्यूटन देना है। तो एक चीज याद रखनी, फेज कहाँ देना है, न्यूटन कहाँ देना है। देखिए तो जो 3 नंबर का जो हमारा जो होता है, वहाँ हमें क्या करना है, फेज देना है, और 5 नंबर का जो टर्मिनल है, वहाँ पे हमें क्या देना है, न्यूटन देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने सबसे पहले हम ये केबल को ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, पावर देकर हमें इसको स्टार्ट करना होगा, इसलिए हम केबल को ले लेंगे। तो यहाँ पे केबल के अंदर 3 केबल है। देखिए एक जो होता है अर्थिंग होता है, ये जो मरून कलर का है वो क्या है, हमारा फेज है, और ये हमारा न्यूटन है। ठीक है, तो हम क्या करना है, कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैंने जैसे आपको बताया 3 नंबर का टर्मिनल जो हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमेशा फेज होता है। जैसे कट करके हमें यहाँ पे फेज को दे देना है, और टेस्टर से हम क्या करेंगे, उसको फीड कर देंगे। देखिए ये हमने क्या कर दिया, फेज को हमने फीड कर दिया। और मैंने आपको जैसे बताया, हमारा जो 5 नंबर का जो टर्मिनल जो है, यहाँ पे जो इसके नीचे एक्सेट दिया हुआ है, उसको क्या करने का है, हमें न्यूटन देना है। तो यहाँ पे हम न्यूटन दे देंगे। देखिए फेज और न्यूटन हमने दे दिया है, और हम क्या करेंगे, उसको पावर देने के लिए ये देखिए प्लग है, लेकिन अब अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कनेक्शन करना बाकी है। अब समझिए, हम इसके ऐसे ही हम इसको चालू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले आएगी और दिखाएगा, लेकिन हमें कनेक्शन क्या करना होता है, कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर का होता है, वीसी कूलर हो, डीप फ्रिज हो, तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या है, पूरा वायरिंग दिखा के उसके बाद आपको चालू करके बताएंगे। देखिए ये हमने फेज न्यूटन दे दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो ये लिखा है 6, 7 और 8 लिखा हुआ है, और ये 7 नंबर के जो टर्मिनल है बीचों बीच में, वो क्या है, वो कंप्रेसर का है, COMP, कंप्रेसर टूट में लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसको एक बार क्या कर देना है, हमें कंप्रेसर को एक केबल दे देना है। ठीक है, ये देखिए हमने कट का वायर के टुकड़े को ले लिया है, और हम दे देंगे उसके कंप्रेसर का, जहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ है वहाँ पे दे देंगे। ये देखिए हमने दे दिया है। ठीक है, तो एक टर्मिनल हमारा और कम हो चुका है। अब हमारा बचा है NC और C। ठीक है, तो C जो कनेक्शन जो होता है, किसी भी मॉडल का हमारा सब जीरो क्यों ना हो, C जो होता है वो हमें क्या होता है, फेज का जंपर मारना होता है। जंपर किसे कहते हैं, अब समझिए कि ये जो 3 टर्मिनल है, वो PCB जो अंदर सर्किट जो छोटी दी होती है, रिले दी होती है, वो 3 मिनट के बाद जो हमारा जो पावर निकालती है कंप्रेसर को, उसको देने के लिए होती है। तो अब हमने ये फेज न्यूट्रल तो दे दिया, यानी भैया स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट के बाद हमें रिले की तरफ पावर नहीं जाएगा, यानी कंप्रेसर को हमारे पावर नहीं मिलेगा। इसके लिए जंपर मारना होगा। और जंपर कैसे मारते, तो समझिए यहाँ पे हम एक केबल वायर का टुकड़ा लगा देंगे, और यहाँ से लगा के डायरेक्ट हम दे देंगे 8 नंबर यानी C नंबर पे। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ पे अलग से वायर दे देंगे, तो हमें क्या पता लग जाएगा। ये देखिए दूसरा हमने वायर ले लिया है। अगर आप फ्रिज पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, वहाँ पे ऑलरेडी केबल दिया हुआ होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा आपको लगेगा, लेकिन आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जंपर मारने के लिए हम पहले से हमने क्या कर दिया, फेज में कट लगा दिया और न्यूटन में भी कट लगा दिया, आप देख सकते होंगे। तो हमने क्या करना है, समझने के लिए ये समझिए कि हमने फेज में यहाँ पे अभी एक वायर का टुकड़ा लगा दिया। ठीक है, जैसे हमें 3 नंबर पे से कहाँ देना है, जंपर कहाँ पे लगाना है,
8 नंबर के टर्मिनल पे लगाना है। तो यहाँ पे भी हमने वायर कट कर दिया है और 8 नंबर का टर्मिनल कहाँ है हमें ध्यान देना है, यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से हमने 8 नंबर के टर्मिनल को खोल दिया है और यहाँ पे लगा दिया है हमने जंपर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। ये हमने फिट कर दिया। ठीक है, यानी हमारा जो जंपर था 3 नंबर का जो फेज हमें रिले को देना था वो 8 नंबर पे हमने दे दिया है और ये हमारा कंप्रेसर का केबल हो चुका है। अब समझिए कि ये तो हमने फेज तो हमें मिल चुका है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर कंडेंसर हम यहाँ से क्या करेंगे, चालू करेंगे। फेज मिल चुका है, न्यूटन हमें लेना है। तो एक न्यूटन समझिए कि न्यूटन के लिए भी हमने क्या किया है, जंपर लगाया हुआ है न्यूटन के केबल पे। देखिए ये न्यूटन के केबल पे भी हमने पहले से ही कट रखा हुआ है। चालू करके चेक करेंगे फिर आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि हमें करना क्या है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, न्यूटन का भी हमने कनेक्शन लगा दिया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे निकल चुका है 2 मिनट। आप फ्रिज की साइड में जब भी देखोगे तो टर्मिनल के अंदर 2 केबल दिए होंगे, लेकिन स्पेस कम होने के समझाने के लिए मैंने क्या कर दिया, बाहर से ही कट करके जंपर लगा दिया है। जो हमारा कौन सा नंबर का कहाँ पे लगा हुआ था जंपर, ये जंपर लगा है देखिए 8 फेस पे से डायरेक्ट हमने जंपर लगा दिया है 8 नंबर पे। ये हमें 2 केबल मिल चुके, एक मिल चुका है न्यूटन और एक मिल चुका है हमारा फेज। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्रेसर साइड देंगे, मोटर साइड देंगे, तो 3 मिनट के बाद क्या होगा, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। एक बार ऑन करके भी हम एक बार चेक कर लेते तो हमें पता लग जाएगा। तो ये देखिए हमें केबल को थोड़ा अंदर रखना है, इससे क्या हो आपस में टच ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे। तो चालू करके चेक करेंगे। ये देखिए हमने सब जीरो चालू कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, अब समझिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते होंगे ब्लिंकिंग हो रहा है। ब्लिंकिंग हो रहा है इसका मतलब ये है कि अभी 3 मिनट हमें क्या करना है, वेट करना पड़ेगा। तब तक हम पावर चेक कर लेते हैं कि जहां हमने क्लैंप मीटर ले लिया है। अब 2 केबल हमने जो अलग किए थे फेज और न्यूट्रल, वहां पे पावर आ रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी पावर आ नहीं रहा, इसका मतलब है कि अभी क्या होगा, 3 मिनट के बाद जो रिले फेज को बाहर निकालेगी उसके बाद ही क्या होगा, यहाँ पे पावर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो केबल है फेज और न्यूट्रल कौन सा है, कंप्रेसर और मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ये देखिए अभी 3 मिनट तक हमें क्या करना, वेट करना होगा। ये जहाँ तक ब्लिंकिंग हो रही है, ब्लिंकिंग होने के बाद जैसे ही पावर के ब्लिंकिंग चिपक जाएगा, यहाँ पे ये ब्लिंकिंग नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे पावर आ जाएगा और यहाँ पे आवाज भी करेगी रिले 3 मिनट का। जैसे हम एसी को ऑन करते हैं तो आउटडोर हमारा जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, पीसीबी में क्या होता है, रिले दी होती है, ऐसे ही सेम क्या है इसमें भी रिले दी है। अब क्या होगा, 3 मिनट के बाद ये समझिए कि ब्लिंकिंग होने के बाद जैसे ही ब्लिंकिंग चिपक जाएगा तो यहाँ पे पावर हमारा आ जाएगा 230 हमारा जो पावर करना। तो ऐसे क्या कर सकते, आप इसी वायरिंग कर सकते हो। तो जैसे हम समझिए कि फ्रिज में आप चेक करने जाओगे तब एक केबल के अंदर 3 नंबर के टर्मिनल, 5 नंबर के टर्मिनल ऊपर केबल डबल दिए होंगे, लेकिन हमने क्या किया, कट करके अलग से दिखा दिया। और जंपर भी क्या है, जंपर भी 2 के अंदर कनेक्शन करके जंपर लगाया होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं लगाते, बाहर से आपको इन्फॉर्मेशन ले मिल सके इसलिए हमने क्या किया, बाहर से उसका कनेक्शन कर दिया। अब देखिए 3 मिनट हम वेट करेंगे। ये देखिए ब्लिंकिंग होना जो हमारा बंद हो चुका है, यहाँ पे एक सिंबल भी आ चुका है कूलिंग का। तो अब हम क्या करेंगे, पावर चेक करेंगे। जब हमने पावर चेक किया था, जब तक ब्लिंकिंग हो रहा था तब क्या क्या होता है, रील है जैसे ही टक लेके आवाज आई उसके बाद हम चेक करेंगे पावर को। तो एक ही हमारा जो फेज और न्यूट्रल हमने चेंज किया था, देखिए 2 मिनट यहाँ पे देखिए, यानी हमें पावर मिल चुका है, यानी 230 हमें जो पावर लाना है यहाँ पे फेज न्यूट्रल से मिल चुका है। तो हमें जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप फायरिंग करोगे तो आपको क्या इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम चेक करेंगे उसे सेट कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सेट के बटन पे ये क्या डिस्प्ले दी हुई है, ये टच डिस्प्ले है। इससे क्या होगा कि हमें क्या करना है, इसको अंगूठा या उंगली से 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लिंकिंग होगा, यानी टेम्परेचर दिखाएगा। ये देखिए -2 टेम्परेचर सेट किया। अब समझिए हमें प्लस का रखना है या माइनस रखना है, वो हिसाब से क्या करेंगे, नीचे ऊपर कर सकेंगे। देखिए जैसे हमें ऊपर रखना है, प्लस में रखना है तो प्लस भी आप सेट कर सकते हो। अब समझिए कि हमें 3 के वो नंबर ऊपर पे हमें टेम्परेचर रखना है या हमें 6 दूरी रखना है, तो इसके लिए हम क्या सेट दबाएंगे तो ये हमारा टेम्परेचर सेट हो जाएगा। अब क्या होगा,
समझिए अभी 33 टेम्परेचर दिखा रहा है, जैसे कूलिंग होगा तो ये कम होने लगेगा, 32 होगा, 30 होगा, ये 3 तक टेम्परेचर जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। अब कितना हमने सेट रखा है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 मिनट के लिए 3 सेकंड के लिए प्रेस करा और यहाँ पे टेम्परेचर प्लस दिख गया, और ये इतना ही हमें रखना है तो हम सेट रखेंगे। अगर हमें ये माइनस में ले जाना है, माइनस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए, अगर समझिए कि हमें -8 रखना है टेम्परेचर, इसको सेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा 8 सेट हो जाएगा। और हमें देखना है कि कितना हमने सेट रखा हुआ, तो सेट को प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए, तो हमें पता लग जाएगा। ऐसे क्या कर सकते हो आप, सब जीरो का वायरिंग कर सकते। किसी भी मॉडल का सब जीरो होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको वायरिंग दिखाया है ऐसे आप वायरिंग करोगे तो आपको कहने का मतलब काम करने में बहुत ही इजी लगेगा। जैसे मॉडल समझिए कि हमने 7510 है, टी है, 75 ई है, पी है, कोई भी मॉडल का हो, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ टर्मिनल को याद रखना है कि हमें कैसे कनेक्शन करना है, कैसे जंपर लगाना है, प्रोब कहाँ पे लगाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, और सेट कैसे करना है इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप भी क्या कर सकते काम कर सकते हो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इससे क्या हमें दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके।